जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्तरंजन। देखिए, आदिवासी अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठ रहा है और जोर शोर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा समागम चल रहा है। जनजातीय संघर्ष मंच जो है जनजातीय सुरक्षा मंच ने दिल्ली में ये महासमागम बुलाया है और इसे नाम दिया गया है जनजातीय सांस्कृतिक समागम। यहाँ पर देश भर से लाखों आदिवासियों के जुटान का दावा किया गया है और यहाँ इस कार्यक्रम के मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, आदिवासी अस्मिता की बात ये तो कहा कि दिल्ली में हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी एक महाजुटान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में महाजुटान क्यों है? क्योंकि दिल्ली में जो महाजुटान है वो है डीलिस्टिंग के लिए कि डिलिस्टिंग जरूरी है, डिलिस्टिंग के समर्थन में। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो महाजुटान है वहां पर डिलिस्टिंग के विरोध में आदिवासियों का महाजुटान है। यानी कि आदिवासी अस्मिता की बात तो चल रही है, लेकिन हितैषी है कौन भाई? सच्चा साथी कौन है आदिवासी का? कौन चाहता है कि आदिवासियों का भला हो जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब का भला हो जाए? ट्राइबल का भला कौन चाहता है? कम से कम बाबूलाल मरांडी तो ये साफ कह चुके हैं कि भाई, आदिवासियों का भला कांग्रेस तो नहीं कर सकती। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों में भ्रम फैला रही है। कल आपने चंपाई सोरेन को भी सुना होगा। चंपाई सोरेन ने तो एकदम खम ठोक कर ये कह दिया है कि आदिवासियों का भला अगर कोई कर सकता है, कोई पार्टी अगर कर सकती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आज अमित शाह वहां कार्यक्रम में भी मौजूद उनकी मौजूदगी है। तो अब इन सारी चीजों को लेकर आज बाकायदा नेता प्रतिपक्ष बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर कहा, सरना हिंदू है, हिंदू सरना है। और क्यों है इसका उन्होंने बखान भी किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने सालों में भ्रम ही फैला रही है। एक छोटा अंश सुन लीजिए आप कि क्या कुछ कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। छोटा सा एक वाकया जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कांग्रेस पर किस तरह हमला बोला, सुनिए पहले। जी, मैं तो कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है सनातन सरना हिंदू समाज में ही है। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरनी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आप भी पांडे जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं। कोई बोलता है सकल दीदी है, कोई बोलता है कानपूज है, कौन क्या क्या बोलता है, उतना तो मैं जानता नहीं हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में ही है, इस प्रकार की व्यवस्था। इसलिए ये तो अनादि काल से हमारे पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए। कहाँ किसी को पूजा करवाया जाता है कि आपको मंदिर वहां मूर्ति की पूजा करेंगे तभी आप सनातन होंगे या हिंदू होंगे? ऐसा कहाँ है विधान यहाँ पर? ऐसा यहाँ कोई विधान नहीं है। बहुत सारे लोग मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आर्य समाजी है मूर्ति को नहीं पूजते हैं। तो ये कोई और उपासना पद्धति निहायत ही वो व्यक्तिगत मामला है। पार्टी को तो पहले कान पकड़ करके उठ बैठ करना चाहिए सड़कों पर। कितना वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया? क्या कर रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी? जो कांग्रेस पार्टी आज यहाँ बोल रहा है, 2014 के पहले तो वही थे इस देश में, वही थे सत्ता में। उस समय पार्लियामेंट में वो लोग क्या जवाब दे रहे थे? तो इसीलिए राहुल गांधी को दिल्ली के एरिया में कान पकड़ करके कहना चाहिए कि आदिवासी समाज से कि हमारे पुरखों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव उनके पिताजी राहुल क्या कहते राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ये पाप किया था, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं जनता से। ऐसा डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। हो रहा है क्या? तो भाई जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों की विश्वास आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो ये लोग बोलने के लिए लोगों के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति जो मूल समाज है
उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र करते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि भाई जिस प्रकार से झारखंड में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे, उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह जगह पर आप देखेंगे सरना की जमीन, मसना की जमीन, हड़गड़ी है, जो भी होता है, पहनाई जमीन, सब बर्बाद हो रहा है, माफियाओं के चंगुल में जा रहे हैं। वो सबको बचा करके उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, तभी तो उनकी संस्कृति बचेगी, तभी तो वो सारे लोग बचेंगे। उस पर तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी बोलती है, ना जेएमएम बोलते हैं, और ये अपने को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, बहुत दिनों तक ये लोग चलाते रहे इस प्रकार की नीतियों को, समाज को बांट बांट करके राज करो। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं, अब वो दिन लाद चुका है, अब समाज जाग रहा है, समाज उठ रहा है, समाज की अपनी मूल पहचान है, उसको लोग पहचान रहे हैं उसको। मुझे लगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बांटने का जो दुस्साहस किया, तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए, और मैं इसलिए आज आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुआ और मैंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने। तो बाबूलाल मरांडी ये साफ तौर पर कह रहे हैं भाई कि आप आज डिलिस्टिंग का विरोध करें, क्योंकि कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है डिलिस्टिंग का। वो नहीं चाहती कि डिलिस्टिंग हो। जेएमएम तो पहले से ही अड़ा हुआ है कि भाई नहीं, डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। सहयोगी चित्ररंजन है हमारे साथ। चित्ररंजन, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये कि अब बीजेपी खुलकर इस पर आ गई है। अब तक तो सिर्फ डेमोग्राफी की बात हो रही थी कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डिलिस्टिंग नहीं होगी तो कैसे होगा, लेकिन अब बीजेपी हर मोर्चे पर डिलिस्टिंग को सपोर्ट करते हुए, डिलिस्टिंग को जायज बताते हुए ये बता रही है कि क्यों डिलिस्टिंग जरूरी है। चाहे वो डेमोग्राफी की बात हो, या फिर आदिवासी अस्मिता की बात हो, या फिर सरना सनातन और हिंदू सरना की बात हो। आज तो वही देखने को मिला है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ का मसला नहीं है, ये पूरे भारत का मसला। और इसको लेकर आज जो दिल्ली में जो कार्यक्रम है, उसमें पूरे भारत के जो आदिवासी वो उनका जुटान हुआ है, और इस महाजुटान में एक ही उनका है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है, कुछ लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर कहा जाए तो केंद्र में जो विपक्ष में बैठी पार्टियां, जैसे कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम है, छत्तीसगढ़ में वहाँ की जो ओरिजिनल पार्टी, वो इसका विरोध कर रही है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। इसको लेकर वो जो है विपक्ष विरोध कर रही है। झारखंड में भी देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्योंकि ट्राइबल आधारित पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, इसलिए यहाँ हर छोटे ट्राइबल के मुद्दों पर या तो समर्थन होता है या फिर उसका विरोध होता है, और खुलकर विरोध समर्थन दोनों होता है। आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन किया डिलिस्टिंग का, और जो कांग्रेस के, इससे पहले जो कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि सरना सनातन एक नहीं है, हिंदू और आदिवासी एक नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई थी कि क्या जैसे सरना, आप सनातन को अलग अलग कह रहे हैं, सरना और हिंदू एक नहीं, क्या उसी प्रकार उतनी ताकत से आप बोल पाएंगे कि सरना और क्रिश्चियन एक नहीं है? इस पर उनकी चुप्पी थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते। वहीं इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस जो आरोप लगाया, जो चीजें कही, उस पर एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया कि कांग्रेस वह मानस पुत्र अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेज की रीति नीति से ही जो कांग्रेस चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की इन्हीं रीति नीतियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने यह तक कह डाला था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो एम था, आजादी का जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उसको उसका विसर्जन हो जाना चाहिए। इन बातों का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने समझाया कि सरना सनातन एक है। इस पर एक सवाल जब पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि जब सरना सनातन एक है तो बाबूलाल मरांडी क्या है, उन्होंने कहा हम आदिवासी हैं। उन्होंने इस बात को कहा, अगर आप कॉलम मिलेगा
तो उस कॉलम सरना या फिर आदिवासी का कॉलम मिलेगा तो बाबूलाल मरांडी उसमें टिक लगाए। लेकिन जो कॉलम था उसको हटाने का काम किसने किया? वो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तो उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर तो आदिवासियों से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कान पकड़कर दिल्ली के सड़कों पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली में ट्राइबलों का महाजुटान हुआ, आदिवासियों का महाजुटान हुआ, तो वहां पे उनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी, जैसे धर्म को लेकर अक्सर कहा जाता है क्रिश्चियन, अब देखिए बेसिकली पूरे देश भर में, खासकर झारखंड छत्तीसगढ़ इन राज्यों में जो है क्रिश्चियन, आदिवासी हिंदू, ये इसी तीन में जो है डिस्कशन चलता है। लेकिन जैसे अब जम्मू कश्मीर जाएंगे, पंजाब जाएंगे या फिर अन्य राज्य जाएंगे तो वहाँ जो है दूसरे अलग अलग धर्मों में हाँ ये समुदाय मिलते झारखंड, हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में इसको लेकर चर्चाएं होती है कि क्रिश्चियन, आदिवासी नहीं, इसलिए एक तरफ क्रिश्चियन, एक तरफ नहीं हिंदू है। चित्ररंजन, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सरना है, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं सरना हूँ, सरना हिंदू है और हिंदू सरना है, यही कह रहे हैं। उन्होंने बताया भी है कि पूजा पद्धतियां हमारी एक हैं, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है वो भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। क्रिश्चियन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू है तो चर्च भी जा सकते हैं, वो मस्जिद भी जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वो मस्जिद अगर जा रहा है, इसका मतलब उसकी आस्था हो सकती है, वो जा सकता, वो घूमने जा सकता, एक बार पूजा करने के लिए, दिखावे का पूजा, आस्था भी हो सकती है। इसका मतलब अगर उसका संस्कार तो हिंदू का है, उसका जो संस्करण होता है वो तो हिंदू रीति रिवाज, पैदा सबको हिंदू होते हैं और आदिवासी ही पैदा होते, बाकी तो संस्कार डाले जाते, जातियों का संस्करण होता है, क्रिश्चियनों का संस्करण होता है, वो फिर डाला जाए। लेकिन हिंदू और आदिवासियों में क्या है कि हर जाति व्यवस्था यहाँ संस्करण डाले जाते हैं, जैसे क्रिश्चियन जो है बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू बनाए जा रहे हैं या हिंदू उनको बनाया जा रहा है, ये कभी नहीं सुना होगा। आप ये सुन सकते हैं कि घर वापसी, बाबूलाल मरांडी ने ये नहीं कहा, लेकिन अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि घर वापसी कार्यक्रम किया जा रहा है, इतने लोगों का घर वापसी हो रहा है, लेकिन ये आप कभी नहीं सुन सकते कि हिंदू बनाए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर ये सुनते होंगे कि क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, क्रिश्चियन में उनको बदला जा रहा है, या फिर मुस्लिम बनाया जा रहा है, ये चीजें अक्सर चलती। तो इसका भी जिक्र बाबूलाल मरांडी ने किया है कि जो है आदिवासी और हिंदू जन्म लेते हैं, उसके बाद जातियों के लिए इनका संस्करण होता है कि आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, उनका जो संस्करण होता है, जिस जैसे संस्कार उनका है उस तरीके से उनका संस्करण होता है। उसी प्रकार आदिवासियों का भी छठी होता है, मुजुटी होता है, उनका अपना एक संस्करण है जिससे उसका किया जाता है। इसलिए ये दोनों एक है, लेकिन बाकी में ये व्यवस्थाएं नहीं है, बाकी बनाए जाते हैं, हम बनाए नहीं जाते। नहीं वो ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे देंगे बाबूलाल मरांडी, या फिर पूरी बीजेपी इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगी? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हमारा काम है खबरों को खबरों की तरह रखना, हम किसी भी तरह से किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना ही हम पार्टी बन रहे हैं। इसलिए एक सवाल जो उठ रहा है कि दिल्ली में जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, जो समागम है, वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा है, वो ये कहलाना चाहते हैं कि सरना सनातन एक है, तो सरना सनातन एक कैसे है वो आप देख लीजिए एजेंडा। जब आप इसे एजेंडा बता रहे तो आपसे सवाल ये उठेगा कि आप अगर दूसरे राज्यों में चले जाइए, आप नागालैंड चले जाइए, आप असम चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, इनफैक्ट आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ भी एसटी रहते हैं, वहाँ भी कई जनजातियां रहती हैं, लेकिन जब आप इन राज्यों में जाएंगे तो आपको ये जातियां हिंदू सनातन में नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल वो आदिवासी भी नहीं है। मतलब वहां पर आपको, आप नागालैंड और अगर असम की तरफ आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम क्रिश्चियंस मिलेंगे, जो ट्राइब्स हैं वो क्रिश्चियन आपको कम्युनिटी में मिलेंगे। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ आप आइए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा एसटी आबादी जो है वो मुस्लिम मिलेंगे आपको, मुस्लिमों में भी है। लेकिन यही पर सवाल उठता है कि उनके लिए क्यों आज तक की आवाज नहीं उठी कि भाई जब वो दूसरे धर्म में है तो उनकी भी आइडेंटिटी पर तो सवाल उठता है ना। अब जब सेंसस होने वाला है, सेंसस होगा, तो अब ये कॉलम की मांग उठ रही है कि भाई अगर हम आदिवासी हैं तो हम सरना में टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम सरना में टिक नहीं करेंगे, वहां पर धर्म है क्रिश्चियन, हिंदू, ईसाई धर्म है, तो आप वहां टिक करेंगे। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना भाई कि अगर वो ईसाई है तो ये फिर सरना नहीं होंगे, और अगर सरना है तो फिर ईसाई नहीं होंगे यार। लेकिन फिर बाकी धर्मों में जब वो उनकी पहचान है, उस मुद्दे पर क्यों चुप्पी है, ये सवाल है। इसमें अभी हाल में एक मामला झारखंड का ही, शिल्पी निहार तिर्की धर्म मंत्री, लेकिन जाति में
फिर क्योंकि क्रिश्चियन में फिर जाति व्यवस्था है है नहीं, ही नहीं। ट्राइबल आदिवासियों की जाति व्यवस्था, वहाँ गोत्र और ये सब बाकी व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, आप जाएंगे जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, भाई नागालैंड का जिक्र किया, देखिए वही ट्राइबल आज मुस्लिम है, मुस्लिम ट्राइबल है जो पहले आदिवासी थे, जिनका कन्वर्जन हो गया। सच्चाई तो यही कि जिनका कन्वर्जन हो गया वो ट्राइबल वो लिख रहे हैं। दूसरी बात देखिए इस पूरे मामले पे, क्योंकि ये जो आज दिल्ली में जो समागम है वो पूरे सिर्फ झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, वो पूरे देश भर के लिए। अब जब ये सारी चीजें लागू होंगी, जो जिसकी डिलिस्टिंग जब होगा, तो जब वो सूची से बाहर हो जाएंगे, तो जो ऐसे आदिवासी जो किसी लालच से, लोभ से कि हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, इसको लेकर जो कन्वर्जन करते हैं, जो अपना धर्म बदल लेते हैं, या फिर वो आप जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप जो कह रहे हैं, वो जब चले जाते हैं तो उसमें एक स्टॉप लगेगा कि नहीं, उनकी अस्मिता खोती जाएगी। अब जिस तरीके से, अब जैसे बाबूलाल मरांडी ने भी इसका जिक्र किया कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो, उनकी एक पीढ़ी तो जो क्रिश्चियन हो गया किसी लोभ लालच जिस भी कारण से हुए, वो मैटर नहीं करता रीजन क्या है, उस पर जाएंगे तो लंबा बहस हो जाएगा। लेकिन जब वो क्रिश्चियन बन गए तो क्या, एक बड़ा सवाल उन्होंने, क्या वो फिर हमारी जो आदिवासियों का जो ट्राइबल, उनका जो आने वाला पीढ़ी है, वो क्या उस रीति रिवाज से चलेगा? उनका क्या रसोईया बूढ़ी और ये सब जो आदिवासियों में जो चलता है वो क्या होगा? जो मरांग उनके उनकी जो पूजा करते, क्या वो पूजा करने वहां जाएंगे? नहीं, वो पूजा करने आस्था के लिए जा सकते हैं, लेकिन उस परंपरा से, उस रूढ़िवादी परंपरा से वो नहीं चलेंगे, तो फिर वो आदिवासी कहाँ से रहे? इसका जिक्र किया। देखिए जब मुस्लिम हो या किसी भी जैन बौद्ध हिंदू कोई भी धर्म को आप ले लें, तो इसको उन्होंने कहा कि जब ये सारी डिलिस्टिंग जब होगा तो ये सारी चीजों पर रोक लगेगी। बाकी आस्था तो आप व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए, इसका भी उन्होंने। लेकिन ऐसे लोगों को फिर जब उस किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं तो फिर उस धर्म के अनुसार जो संविधान में शक्तियां हैं, आपको उसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि आप पूर्व में जो थे उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। तो इसका बिल्कुल नहीं। और देखिए ये जो बात कह रहे थे कि किसी भी धर्म की, तो यही आर्टिकल 342 है। आप अनुच्छेद, हमारे संविधान का अनुच्छेद 342 जो है वो यही तो हमें इजाजत देता है। और खासकर जनजातीय समुदाय जो है, उनकी अस्मिता, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो अनुच्छेद है ये उन्हें कहता है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। धर्म को मानने अपनाने की पूरी आजादी है, और धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदलती, ये कहा जाता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दोनों तर्क हैं। एक तर्क ये कि भाई अगर आप धर्म बदल रहे हैं तो आप वो व्यवस्था, रूढ़िवादी जो व्यवस्था चली आ रही है सदियों से, आपने तो उसका त्याग कर दिया। और जब वो व्यवस्था नहीं है, जब वो परंपराएं नहीं है, जब वो जीवन पद्धति नहीं है, तो फिर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग कैसे करेंगे? ये सच है। दूसरी तरफ इसी के जवाब में आता है कि भाई आदिवासियों का डीएनए, चाहे कोई भी धर्म बदल लीजिए, डीएनए नहीं बदलता, ये कहा जाता है। और आज बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं भाई हिंदू पैदा होते हैं, हिंदू बनाए नहीं जाते हैं, सरना बनाए नहीं जाते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये जो आंदोलन, ये जो रैलियां, ये जो समागम हो रहे हैं, क्या इसका कोई फलाफल निकलेगा, या सिर्फ एक राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिल सके? ये आदिवासी समुदायों को सोचना होगा, उन समुदायों को जो इस कम्युनिटी में प्रबुद्ध लोग हैं, जो खुद इस राजनीति में आ चुके हैं, जो खुद इस राजनीति के लिए अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचना होगा कि भलाई किस में है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्कार, जोहार।